आओ, तुम पहले ये सुनो बताओ, तो ओम एक सेकंड सुनो ओम तो कितने सही। अक्षरों से बनता है, तुम ये बताओ। क्या? ओम ओम कितने अक्षरों से बनता ओम है? ओनली एक से बनता है। तुम बेवकूफ हो एक नंबर के, बेवकूफ 3 आप अक्षरों हो से सर। बनता है। मेरी मेरी बात ओम, सुनिए। हाँ, मेरी बात तो तुम्हें सुनिए इतना सर। भी नहीं पता कि ओम क्या है? 3 मे, अक्षरों का मेल ओम है। सर मेरी बात तो सुनिए। गीता हाँ अध्याय बोलो। नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है ओम इति एकाक्षरम। ओम ये अरे एक एक अक्षर है। अक्षरम का मतलब एक अक्षर नहीं होता, एक अक्षरम का मतलब होता है अविनाशी, अक्षर अरे का मतलब अविनाशी सर होता है। यार, ओम इति एकाक्षरम, ओम ये एक अक्षर है मेरा ब्रह्म अरे का। एक अक्षर नहीं होता है ओम। तो कौन से तुम से पढ़ के आए हो तुम लोग, कमाल कर दी तुम लोग ने। और और दूसरा तुम ओम कोई कहोगे तीन से नहीं सोहम। बना है। सुनो, ओम अब तुम ओम सोहम तीन को अक्षर शब्दों से बता नहीं के बना है दिखाओ। सर। मेरी बात सुनिए। नहीं ओम तुम, 5 अवयवों से बना है, अकार से, उकार से, मकार से, इन सब हाँ से। तो फिर लेकिन 5 वो अवयवों से बना ओमकार है। बना जैसे है, कि के ठीक ना? अक्षर है। तुम्हें नहीं पता सर भी मेरी बात तो ओमकार और सुनिए। ओम में फर्क जैसे है? जैसे के मैंने अक्षर है तुमसे तो ओम उसमें पूछा, के का ओमकार नहीं और ए पूछा का है। दोनों का मेल है, तब जा करके एक के बना है। तो उसी तरह से जब जो तुम्हें व्यंजन होते हैं ओमकार ना, बोलोगे, जो जब व्यंजन होते तुम हैं ना, वो ओमकार स्वर की बोलोगे सहायता से तब बोले जाते हैं। 5 उसमें से 2 बना है। अक्षरों का जब मेल तुम होता है, इसका ओम मतलब। बोलोगे तो 3 से बना है वो। ओम एक ही अक्षर ओम है। 3 से ही बनता है। तीन ओम, तुम इधर हटाओ और मेरे को दिखाओ। क्या? हाँ, ओम 3 अक्षरों से ओम बनता है। अगर एक ही अक्षर हटा दोगे तो नहीं बन पाएगा, तो बना सर के के दिखाओ भी तुम। तो के और ए से मिलता है, 2 अक्षरों से बनता है, लेकिन उसके बाद भी इसको व्यंजन में एक ही व्यंजन गिना जाता है। नहीं तो तुम इसको कैसे एक अक्षर बना दोगे, पहले ये बताओ। ओम तुम एक अक्षर लिखा है कैसे ना, बना ओम दोगे? इत्येकाक्षरम, ओम ये एक अक्षर है। अरे भाई वो अक्षर अविनाशी को बोला गया है, तुम लोग क्यों नहीं समझते? मतलब बुद्धि तुम्हारी कहाँ चली गई है? एक का मतलब अविनाशी कहाँ कब से होने लग इसका गया? मतलब एक अविनाशी यानी ओम ही सर्वे सर्वा है, वेदों का मूल ओम है। समझे? उस एक से ही सारी सृष्टि पैदा होती है वेद हाँ के तो है अनुसार। तो एक ही है ना, वही तो मैं हाँ तो एक बताना ही चाह बोला रहा हूँ। गया है, वो एक और ओम बोलने वाला नहीं है, वो ओम अलग चीज है। ओम ताकत पे ओम बोला गया है, जिससे सारी सृष्टि सब चल रही है। ये चीज सब मंत्र के रूप में साधना करते हैं, आवाज के रूप में साधना करते हैं। दूसरा अक्षर क्या बताओगे तुम? सुरंग सिद्ध करके दिखाओ, कितने अक्षर से बनता है सुरंग? सो हम मतलब कि ये जो हाँ, ना संत भाषा में इसको सिर्फ सो के ऊपर मैं लगा करके प्रदर्शित किया जाता है। अरे भाई तो शादी ऊपर वो लगा दीजिए, कितने अक्षर हो गए? ये ढाई हो गया ना, आधा मैं, हाँ, यानी कि ये इसको चाहे तो अपन मैं लिख के उसके पीछे हलंत लगा देंगे तो भी आधा गिना नहीं जाएगा। ऊपर अगर भाई, हम अनुस्वार लगा अकेला देंगे तो भी मैं अकेला गिना जाएगा। सुनो, अकेला सुरंग ही 2.5 अक्षर हो गया। जो ढाई तभी तो होंगे, ऊपर सोहम में 1.5 है। अरे भाई तुम किस कहाँ से आ गए हो तुम लोग यार? तुमने कह दिया ओम और केवल में 2.5 अक्षर हो गया, तुम्हारी ओम सॉन्ग से मुक्ति हो जाएगी। उसके आगे नहीं चाहिए तुम्हें? तो सारनाम सार स्वर नहीं चाहिए क्या? मुक्ति होने का मतलब है यहाँ से पीछा छूटेगा। अरे मुक्ति का पीछा मतलब नहीं क्या होता है? छूटेगा भाई, कमाल कर दी तुमने। पीछा परमात्मा के नाम से छूटेगा कि प्यार के नाम से छूटेगा? अरे मार यहाँ रहा है से खा रहा पीछा है तो छूट उसी के जाएगा। नाम से पीछे छुड़वा लोगे? जिस जगह पे हम रह रहे हैं ना, यहाँ से पीछे छूटेगा, यानी कि यहाँ अरे से भाई मुक्त हो सुनो, सीता जाएंगे। रहती है राम जी के यहाँ, एक बार भी राम का नाम नहीं जपते इसने, पता नहीं कौन सी दुनिया में पूरा रहता है, पीछा छूटेगा। नहीं छुड़वा रहे पीछा, ये नहीं छुड़वा रहे, बताओ कहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी पीछे छुड़वाएंगे, इनके ग्रंथों में कहाँ लिखा है हम कौन? भाई तुम्हें दिखाओ हम कौन, कहाँ लिखा है? हम चलिए मरियम कहाँ लिखा है? तुम्हारे ही ग्रंथ है, बाकी दुनिया में दूसरी जगह रहे। अरे तो कुरान में तो कह दिया ना कि जैसे कुरान में सूरह अल सूरह 42 के आयत नंबर 1 में लिखा है एन सीन काफ, ये वही है ओम सोम। अरे एन सेन का ओम सोम नहीं है, तुम्हें किसने बोला? तुम्हारे कहने से हो गया ना। अरे तो ओम सोम कुरान है। शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में स्पष्ट लिखा है अगर कि उसके ओम बारे में तो सोम कोई है तो बाखबर उसमें बताएगा। उसमें चलिए मरियम कुरियम दिखाओ कहाँ लिखा है बाइबल में। दिखाओ जो अपना, तो तुम्हारे हाँ चलिए तो वो मरियम कहाँ उसमें लिखा है? लिख ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि उसके बारे में तो कोई वेदी गुरु यानी कि बाखबर अरे जानता है, वेदी जिसके गुरु विषय नहीं, में उसके बारे में 25 वेदों की में पहले 59 से में लिखा कहा है। हुआ है, वेदों में सारा लिखा हुआ है। वेदी गुरु क्या है उसमें? तो वेदी का खेल है सारा, उसमें तो सारा गणेश जी का खेल है, उसमें वेदी गुरु क्या करेगा? ये तो देवी देवताओं का खेल है, वेदी गुरु तो वो बताता है जो किसी को नहीं पता है। कोई गुरु पूरा कहा है वो अक्षर का भेद बताए, अक्षर का हाँ तो भेद आपने तो बताता है 2 वो। अक्षर वो बना लिए कि एक अक्षर तो ये 52 अक्षरों का हो गया तो इसको छुड़वा देंगे, और दूसरा अक्षर सार शब्द है। और क्या? और और अक्षर आप वेद जो राम बताते रग हो ना, ये वेदी ओम वो। सोम की, ओम तो देह है, सोहम अरे जो ओम सोम जीव कुछ है। नहीं है, ओम भी ओम मरेगा, सोम के सोम बारे भी में मरेगा। जानना है, और ओम सोम के बारे में जानना है ना, गरीबदास जी की वाणी भेज देता हूँ मैं, नहीं, लेना उसको। हाँ
आप सही बता रहे हो। गरीबदास जी महाराज जी बताते हैं कि ओम शरीर भी है और सोहम जीव भी है, और यही बात संत रामपाल जी महाराज जी ने आज से 2000 वाले सत्संग में बता रखी है। हाँ, मैं आपकी बात भेज सकता हूँ अभी। बना रखा है उसने, छोड़ दो उसको। उन्होंने स्पष्ट बता रखा है कि भाई ओम इस शरीर को भी कहते हैं, सोहम जीव को भी कहते हैं, और ओम क्षर पुरुष भी है, सोहम अक्षर पुरुष भी है। हाँ, सब कुछ है, खिचड़ी दाल चावल सब कुछ बना दो तुम। ओम अक्षर पुरुष भी है, ओम मंत्र भी है, ओम पुराण भी है। तुम रामपाल जी की किताब दिखाते हो तो क्या कहता है, देखो कितनी बड़ी गुरप्रीत है, सतनाम परमात्मा भी है, सतनाम देश भी है, सतनाम वो भी है। तब नहीं समझ में आती तुम्हें, ऐसे फिर सुनने आता है बातें करने वाले की। हम तो सब तुम्हारा अक्षर वो भी है, तो हम वो भी है, फलाना वो भी है, दिखाना वो भी है। अरे तो मेरे भाई एक चीज, अरे जाने दो भाई, तुम जहाँ हो ठीक हो, रहने दो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर फिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। समझ में आया? तो साहिब जी समझा रहे हैं कि भाई सोहम अक्षर इनमें नहीं है, सोहम शब्द हम खुद जग में लाए। अरे सोहम अक्षर सारे वेद पुराणों में है, तुम्हें बिल्कुल बना दिया गया कि ये पुराणों में नहीं है, किसी में भी नहीं है। सबसे पहले तो कबीर भगवान ही लेकर के आए थे, और सबसे पहले सोहम मंत्र अरे भाई अगर तुम्हें दिखा दिया मैंने सोहम, बताओ तुम पहले। तो मेरी बात तो सुनो, सोहम शब्द तो सबसे पहले शिव जी को दिया था ना भगवान ने। अगर मैंने साबित कर दिया कि सोहम पुराणों में हो तो तुम रामपाल को छोड़ दोगे? उसके बाद लिखा है, जब शिव जी को दे दिया ना उसके बाद लिखा होगा। अरे भाई शिव जी को देने से पहले पुराण लिख दिए गए क्या? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? शिव जी को देने के बाद पुराण लिखे गए ना। अच्छा, शिव जी के बाद पुराण आए हैं, बहुत बढ़िया। मेरे भाई जब सतसुकृत नाम से कबीर भगवान धरती पर आए थे तब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को मंत्र दिए थे। ब्रह्मा जी को ओम मंत्र और विष्णु जी को हरियम मंत्र और इनको सोम मंत्र। सुनो, तुमने शंकर जी को मंत्र दिलवा दिया, जब एक मंत्र दिलवा दिया तो बाकी क्यों नहीं लिए शंकर जी ने? उसमें मुक्ति हो जाती। नहीं, उन्होंने अपना एक सेलेक्ट कर लिया ना, ये करते थे पहले वाले तुम कहानी ज्ञान से निकल आओ बाहर मेरे भाई, ये बच्चों वाला ज्ञान छोड़ दो तुम लोग, ये कहानी ज्ञान है। ये कई जगह मिलते हैं पुराणों में, आपको कई जगह मिलेंगे, क्लीम क्लीम कोई क्या जबरा, कोई क्या जबरा। ये सोहम वोहम सब लिखा हुआ है। वो क्या बोला है रामपाल जी महाराज ने कि 52 अक्षरों में सोहम नहीं मिलेगा तुम्हें किसी ग्रंथ में, हर पुराण में लिखा हुआ है सोहम, जाके उसमें ढूंढो एक बार, तुम्हें समझ में आएगा। सब पुराण बाद में लिखे गए हैं, जब कबीर भगवान सुकृत नाम से आकर के उनको शिव जी को मंत्र दे गए ना, उसके बाद लिखे सब पुराण। शिव जी को मंत्र ले गए, शिव जी को मंत्र दे दिया, लेकिन शिव जी का मुक्ति नहीं करवा पाए, मंत्र तो दे दिया शिव जी को। काल ब्रह्म ने भ्रमित किया ना बाद में, उसके जैसे उसने कहा कि भाई इसकी बातें मत सुनो। साहब का चेला भी बन गया शंकर जी, भ्रमित भी कर दिया। जैसे भ्रमित करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जिस तरह से आप हो, आप कबीर साहब जी ने जो सृष्टि रचना बताई, कबीर साहब जी जो ज्ञान बता रहे, उसी में कमियां निकाल करके और बताते हो कि नहीं सतलोक में 5 तत्व 3 गुण कैसे आ गए, उसके मन में क्रोध कैसे आ गया, ये कबीर साहब जी की कमियां निकाल रहे। हाँ तो बताओ ना, जब सतलोक बना, ठीक है, काल भगवान को पैदा किया, ठीक है, हो गया, अभी तो 3 गुण आ ही नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश की तो उत्पत्ति ही नहीं है, अक्षर पुरुष को कैसे करो? मेरे बड़े भाई साहब, सतलोक में 5 तत्व और 3 गुण पहले से ही है। तभी तो कबीर भगवान ने कहा था कि ब्रह्म ज्योति निरंजन जाकर के उससे मिले। मेरी बात सुन लो भाई, मेरी बात सुन लो, यानी कि तुम कहना चाह रहे हो कि जो शेरा वाली माता बनाई, काल भगवान बनाई, ऐसे मिट्टी के बनाए थे क्या? मिट्टी के हैं वो? वचन से बनाए थे ना। हाँ तो वचन से मिट्टी कहाँ से आ गई? 5 तत्व कहाँ से आ गए? सब भगवान तो चाहे बना सकते हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सब कर सकते हैं। भगवान बिना मंत्रों के निरंजन राय पीछे से भगवान सब कर सकते हैं, तो भगवान बिना मंत्रों के पार भी कर सकते हैं। तो हमारे कलियम फरियम की जरूरत नहीं है भगवान को, तो बिना मंत्रों के भी पार कर सकते हैं। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, हम तो कर ही रहे हैं पार, वापस आ गए तो हम तो कर ही रहे हैं पार। तुम मंत्र छोड़ोगे तब पार होगे कि वैसे ही पार हो जाओगे? एक छोड़ाए एक लखाए तब प्राणी निज घर पे जाए, क्या छुड़वाया बताओ तुम्हें? छोड़ने का मतलब है कि ये जो ब्रह्म का लोक है ना, 21 ब्रह्मांड, ये छुड़वा करके फिर जो सोम का दूसरा अक्षर है ना, ये ब्रह्म के लोक को लखाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, तुम काल के लोक में रहते हो, उसका कर्जा दे रहे हो, तुम अक्षर पुरुष के लोक में कब से रहते हो, उसका कर्जा भी दोगे? निकलने का देंगे ना। क्या बात है, मतलब परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, तुम कहीं से निकलोगे तो तुम्हें कर्जा देना पड़ेगा उसका। तो उसको भी कुछ करके जाएंगे, ऐसे जाने भाई, अपन कहीं भी जाते हैं ना, जैसे रहने दो झालावाड़ से हूँ, जो झालावाड़ से तो बीच में 4 टोल पड़ते हैं, बीच में 4 टोल पड़ते हैं, और 4 टोल वाले पैसे लेंगे रोड पे से निकलने के।
अच्छा, अपने घर से बाहर निकलना, एक खेत पड़ता है, खेत क्रॉस कर लेना किसी का, तुमसे पैसा ले गया क्या वो? लेकिन टोल है ना बीच में, टोल की अलग बात है ना, इसी वजह अरे से उसने अपने टोल बना रखे हैं ना। नहीं, तुमने कब देखा अक्सर पुलिस का टोल लगा हुआ है? देखा तुमने? भगवान बता रहे हैं ना। हाँ, भगवान बता रहे हैं, जेल में बैठ के बता रहे हैं भगवान, अपना टोल दे नहीं पा रहा है, तुम्हें पार करवाएगा वो। हटो हटाओ, चलो अरे काम करो अपना। इसके अलावा और कोई पॉइंट है क्या? इसके अलावा क्या? जब भगवान बना हुआ है तो भगवान वाले काम भी तो कर ले भाई। वो तो चाहे कभी जो कर साल को 5 सकते दिन हैं, नहीं हो पाया कोई, वो तो चाहे जो 10 कर साल हो सकते गए। हैं। अरे ठीक है भाई, तुम रहो, तुम हवाई जहाज में उड़ो उनके साथ, जाओ, लेकिन बच्चों क्यों, वाली बातें मतलब करते हो। आप हर चीज में यार संत रामपाल जी को टारगेट करते हो, उनको गलत बताने की कोशिश करते हो। हम एक क्यों तो मतलब टारगेट कुछ करेंगे तो भाई? हम अज्ञान को टारगेट करते हैं, वो तो जेल में बैठा दाल चावल खा रहा है, खाने दो ना उसको, हम क्या मना कर रहे हैं उसे? तो तुम ही लेके आ दाल रहे हो, चावल तुम ही खाओ, फोन कुछ कर भी रहे हो। खाओ, लेकिन ज्ञान के मामले में तो उनसे हाँ, तो जिस टाइम ज्ञान पे के संत मामले में रामपाल जी तुम क्या महाराज जी कर ने रहे हो? 2009 में पूरे विश्व के धर्म गुरु को पत्र लिख लिख अरे करके आमंत्रित सारे किया था, विश्व चारों के मठों के धर्म शंकराचार्यों को बुलाया था। उनको खुद उस से टाइम पे तुम्हारे 2010 मदन से पति और फोन तुम कर रहा कहाँ हूँ, थे? 2010 से फोन कर रहा हूँ मैं, एक बार भी इनवाइट नहीं किया मुझे। उनकी हालत पतली हो गई, उनका उनकी जब ज्ञान सुना उन्होंने फेसबुक पे, हमारा 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, कोई तो प्रूफ होगा आपके समझे? पास, कोई प्रमाण है क्या? बिल्कुल प्रमाण है। नरेश, क्या नाम है ये, क्या नाम है इसका, नरेश आर्या, इसकी दोनों किडनी फेल हो गई थी और रामपाल जी के गुण गाता था, उसको अभी फोन लगवाते थे, रामपाल जी का कोऑर्डिनेटर है। अगर वो बोल दे कि ये बात करते नहीं है तो बात की बात है, समझ में आया? तो 2010 से आपको मैं फोन संत करते रामपाल थे। जी महाराज जी से मिलना चाहिए था ना। संत अरे रामपाल जी मिलना महाराज जी क्या चाहिए 2014 था? में मिलना क्या, मेरा फोन एक फोन उठाना भक्त से बंद कर मिलते दिया थे, था हम लोगों ने। आशीर्वाद देते टाइम पे। अरे भाई सुनो, तुम अभी बच्चे हो, अभी नए नए आए हो, हम लोग बहुत पुराने खिलाड़ी हैं इसमें। 2010 से लगाऊं मैं फोन पे फोन करने, मुझे हर ग्रुप में जाता था, मुझे भगा देते थे, लोग मारते थे वहां से। तुम्हें क्या पता क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम्हें तो केवल एक ही कहानी पढ़ा दी है, हाँ, तो कहें जब तुम कबीर इधर उधर अक्षर से दो ज्ञान इकट्ठा भाग। कर आगे, सुनो कभी राधा स्वामी वालों का, सुनो, उस मदनपति पहले पंथ से चलो गुरुद्रोही बन तुम के ये आगे, बता दो, और संत तुम ये रामपाल जी का बता दो, इकट्ठा कर ले, इधर उधर का इकट्ठा तुम करके ये, फिर क्यों अरे भ्रमित कर भैया रहे हो हमें जबरदस्ती? इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती है, हम रामपाल जी महाराज क्या करके आए हैं पहले पता ना? संत पहले रामपाल बालाजी जी की ने पूजा करता था एक 15-20 चीज को साल। अपने आंखों से पढ़ा है, एक अरे एक चीजों को अपने 15-20 साल बालाजी की पूजा करता रहा, उसने खुद अपनी किताबों में लिख रखा है। भगवान यहाँ बालाजी की पूजा करने आएगा क्या? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? 15 साल बालाजी की पूजा करता था, उसके बाद दारू पीता था, फिर दारू छुड़वाई किसने? गुरु जी ने छुड़वाई इसकी दारू। इसके ये साथ कहाँ जो लिखा है दारू दारू पी, पीता था? मुझे प्रमाण अरे बताओ हमें दारू पता पीता है था। ना, उसके साथ के लोगों से हमें पता लगा है, उसके साथ बैठते थे जो। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? ऐसे उसके जो वैसे ही पता साथ लग के गया, कोई तो उसके जो प्रमाण यार होगा। दोस्त थे, उसको ना सबके अंदर ऐब होते हैं, कोई वो इतना बड़ा महान आदमी नहीं है कि वो दूध का धुला हुआ था, हर इंसान में ऐब होते हैं, उसके अंदर भी ऐब थे। मेरे हर भाई इंसान में अज्ञान होता है, उसके अंदर भी अज्ञान था। 1997 में जब कबीर भगवान संत रामपाल जी को मिले थे ना, उसी टाइम पे संत हाँ, रामपाल जी महाराज जी कब के सतलोक के वासी हो गए और उनकी जगह कबीर अच्छा, भगवान ही है। इस चीज को सतलोक आप नहीं के, समझ सकते हो, जब संत रामपाल जी अच्छा महाराज जी के सतलोक के, चेले वो बनोगे ना, सतलोक के वासी, तब समझ में आएगा। वो सतलोक के वासियों के जेल में कौन बैठा है? भगवान। जेल तुम अपनी भक्ति बर्बाद करोगे और कुछ नहीं है, ठीक है? पहले तो ये समझ लो कि रामपाल जी महाराज जो ओम तक सत का डंका बजाते थे कि 3 बार में नाम देते हैं, 3 बार में तो देता ही नहीं, वो 4 बार में देता है नाम। उनका इन पहले बातों अच्छे से बोलो तो। सत्संग सुनो। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं हम चौथा कोई नाम नहीं देते हैं, चौथा तो अच्छा, बस ऐसे ही, अच्छा चौथा ऐसे ही है, चौथा ऐसे ही नाम नहीं होता चलते। है, नाम तो वही है ना, जो सार नाम होता है अरे वही नाम होता है, भाई, सार शब्द भी। सार नाम अरे और सार मेरे शब्द अलग भाई है क्या? सुन ले मेरी बात। रामपाल जी कहते हैं अगर 3 नाम भी दे दिए ना मैंने और चौथा नाम नहीं मिला तो पाप नहीं होगा कोई। मैं वीडियो भेज देता हूँ तुम्हारे पास, बच्चों वाली बातें मत करो। 4 बार में दीक्षा देता है और लोगों को बोलता है, बिल्कुल बनाता ना, ओम तत्सत 3 बार में नाम दीक्षा दी जाती है, शिक्षा चौथा गुरु कोई 3 बार में मंत्र देता नहीं है। होता है मेरे भाई, चौथा कोई मंत्र नहीं होता है, चौथा रामपाल जी महाराज कह रहा है कि सार नाम मिल गया और सार शब्द नहीं मिला तो मुक्ति नहीं होगी, वीडियो भेज देता हूँ, कह देना कि सेम है। क्यों नहीं कह रहा सेम है? सार शब्द में तो भक्ति को डिपॉजिट किया जाता है, मतलब अरे डिपॉजिट क्या, बैंक अकाउंट खोल रखा है क्या? डिपॉजिट किया जाता हाँ, है अपना क्या? अकाउंट बच्चों में वाली बातें कर रहे हो यार तुम लोग, गजब ही कर डाला। जैसे उसने बोल दिया वैसे तुम लोग ने पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता है। डिपॉजिट कर लिया, पीके वाला समझ लिया क्या सिस्टम? हाथ में हाथ डाल दिया, कौन सी पीके थी, कौन सी थी, हाथ में हाथ डाला उसने और वो सारा ट्रांसफर हो गया डाटा। ठीक है जी, बताओ, बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम, डाटा ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है? वो तो सब होता है, वेद भी तो आए हैं उसी तरह से हो जाता है। अरे वेद कैसे आए हैं भाई, कैसे आए हैं वेद, कैसे आए हैं बताओ जरा? वेद वेद किसने लिखे थे? परमात्मा ने ब्रह्म को अपने शरीर में फिट कर दिए थे, तो उसकी सांसों के द्वारा टाइम आते फिर बाहर आ गया। रामपाल जी महाराज को फिट क्यों नहीं किया? रामपाल जी महाराज का ग्रंथ क्यों नहीं है कोई? ये बताओ,
सारा कुछ फिट कर दिया, गरीबदास जी में फिट कर दिया, पूरा ग्रंथ लिख दिया, रामपाल में फिट क्यों नहीं हो पाया कुछ भी, ये बताओ अगर जरा। वो अपनी मर्जी से लिख देते तो उनको मानता कौन? ऐसा कमाल जो, हो गई, गरीबदास जी ने भी अपनी मर्जी से लिखा, मान रहे हो ना तुम? लेकिन गरीबदास जो चमत्कार बताते थे ना। अरे भाई फिर वही बात कर रहे हो, चमत्कार रामपाल जी महाराज भी तो कह रहे हैं कि तुम्हें दवाई खाने की जरूरत नहीं, कैंसर ठीक कर दूंगा, अपना दांत ठीक नहीं हो रहा, अर्जी लगाते फिर रहे हैं कि मुझे मेरा डॉक्टर चाहिए। वो उनका जो डॉक्टर है ना रामपाल जी का, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तुम्हें देखो नंबर दूंगा। भगवान ना कुछ लीला भी करते हैं धरती पे, और अरे उनकी लीला को लीला अपन नहीं भैया, समझ लीला सकते। मरवा के नहीं करते हैं, 6 लोगों को मरवा दिया, मरवा की लीला नहीं होती है, अरे ऐसा जिंदा अगर करके लीला होती अगर है। ऐसा कांड आपके आश्रम में हो जाए ना तो हजारों मरेंगे, 6 लोग मैं नहीं। एक भी ना मरने दूंगा, एक भी ना मरने दूंगा, मैं क्या बात कर रहे हो, मैं पहले ही सरेंडर कर दूंगा। मैं क्यों मरने दूंगा, ये तो डरपोकों का काम है कि आगे लड़कियां बैठा दी, औरतें बैठा दी, बच्चे बैठा दिए। लेकिन सर इस बारे में ये डरपोकों का काम होता है। ये जो अपन इस गुरु बारे होता है में ना, बात नहीं कर रहे हैं ना अपन तो। सुनो 9वीं पातशाही के साथ भी ऐसा ही हुआ था, या तो तेरी गर्दन काट देंगे या फिर हिंदू धर्म से मुसलमान हो जा। उसने बच्चे नहीं रख दिए थे आगे कि मैं नहीं, वो अकेला गया था, वो बाबा अकेला गया और गर्दन कटवा के शीशगंज चौराहा है दिल्ली में, समझे, गर्दन कटवा के आया अपनी। ऐसे नहीं गरीबदास जी होता है। महाराज जी कहते हैं कि संगणिका को ले चले और शीशी भरी शराब, गरीबदास हाँ। उस पुरी में वो जुल्हा भया खराब। अरे भाई वो लीला अलग चीज हाँ, होती है, वही उसको तो वाली मरवाने लीला की लीला अभी थोड़ी हो रही है, है, लीला सेम होती है लीला बदनामी की यही है, लीला, लीला होती है अपने आप को बदनाम कराने की लीला, हाँ तो किसी संतराम को पाल जी तो मरवाने बदनाम की हो रहे लीला हैं इस थोड़ी नहीं चीज होती में। है। अरे वो कातिल बन गया भाई, 6 बंदे मरवा दिए उसने, हाँ तो जिंदा वही कर तो देता है, ना। कोई कातिल बोल रहा, कोई गुंडा बोल रहा, कोई अरे आवारा वो बोल रहा, कातिल यही को तो लीला कातिल ही है। बोलेंगे, सुनो कातिल को कातिल ही बोलेंगे ना, बच्चों को रखता आगे औरतों को करता तो क्या हाँ क्या तो प्रॉब्लम थी। इसी तरह सुनो से आज से 600 वर्ष पहले बाद में लोगों भी ने तो बोला था चुप कि करके, देखो बाद वो में भी कबीर तो जा रहा है कम्बली, गणिका को साथ में लेके अरे तो दारू सुन पीता तो हुआ लो जा रहा है। भाई, बाद में भी तो कंबल लपेट के बैठ गया पुलिस के थाने, उसमें जीप में पहले ही बैठ जाता तो ना मरती किसी की बेटी, ना मरता किसी का बच्चा है। कमाल कर दी तुम लोगों ने, सब तुम्हारी अम्मा कुछ जिंदा है ना इसलिए बातें आ रही हैं, अपनी मरी होती ना तो समझ में आ जाता, बातें कर रहे हो फालतू सब की। कुछ भगवान की लीला है। अच्छा ठीक है भैया, जाओ अपना जिनकी काम करो। जिनकी ठीक है, मरी है ना, अच्छा जी, जिनकी ओके, मरी है धन्यवाद। जिनकी मरी है उन्होंने कोई भक्ति थोड़ी छोड़ दी, या फिर उन्होंने सबने संतराम छोड़ पाल दी जी है, महाराज जी के सबने बारे। छोड़ दी है, तुम्हें क्या पता किसने छोड़ी कि नहीं, हमारे पास रो रो के आए हैं लोग, हमारे पास रो रो के आए, तुम्हें नंबर देता हूँ, बात कर लेना। जो रामपाल जी महाराज का पूरा डिपार्टमेंट संभाल के बैठा था ना, वो एक सारा, नंबर के विवेकहीन, एक नंबर के मूर्ख हाँ प्राणी विवेक, हैं। तुम ही विवेक वाला दूध पी के आए हो गाय का, बाकी सब भैंस का पी के आए हैं, मोटी बुद्धि हो गए वरना हैं। इतना अनमोल ज्ञान सुनाने के बाद तो ना अनमोल बिल्कुल ज्ञान, अनमोल पत्थर भी ज्ञान, देवता बन जाता हर है, लाइन इंसान कटती नहीं। है, हर लाइन, एक एक लाइन कटती है उस ज्ञान की, एक एक लाइन, समझे। तो पहली बात तो तुम क्या, काटने वाला तो कुछ भी काट देगा, लेकिन भगवान ने कभी भी अपने सत्संग में कभी भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोला है, जो भी बच्चों बोला है वाला प्रमाण ज्ञान के है, साथ बच्चों, बोला। हाँ बच्चों वाला ज्ञान है, ये छोड़ दो। फिर कबीर ये भगवान का बच्चों ज्ञान वाला, भी बच्चों वाला है, नानक जी का ज्ञान भी कबीर, बच्चों वाला है। बिल्कुल कबीर साहब ने बोला है ना, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। पवित्र ज्ञान बच्चों वाला ही ज्ञान होता है जो रामपाल जी ने पकड़ लिया है। कहानियां सुनाओ, काल भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बस इसी में खुश रहो तुम लोग। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, आप ये हाँ सब तो पूछो। बता रहे हो, लेकिन आजकल भी संत रामपाल जी महाराज जी सैकड़ों लोगों को पूरी का पूरी स्थिति से परिचित करवा के लेके आए हो, खुद अपने इंटरव्यू दे रहे हो, वो क्या है फिर? किसको इंटरव्यू दे रहे हैं? बहुत सारे लोग अभी वर्तमान में कलयुग में भी सतलोक जाके आए हैं। अभी तुमने खुद बोला ना कि लोगों का क्या है, लोग तो अविवेकी हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। किसी के पेट में दर्द है और कोई कह दे, बाबा कह दे, कोई अघोरी बाबा आ मैं तेरा ठीक कर देता हूँ, वो तो उसके पास भी भीड़ लगी पड़ी है, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन उनको पैसे रामपाल थोड़ी जी, दे रहे, कोई झूठ क्यों बोलेंगे वो? अरे भाई सुनो, जो तुम्हें दिखाया जा रहा ना, हाथी के दांत और होते हैं खाने वाले दिखाने वाले। हमारे पास उन लोगों के फोन आते हैं जिन्होंने रामपाल जी महाराज से नाम लेके कहते हैं हम और बर्बाद हो गए, हमें और बीमारियां लग गई, और जब हम कहते हैं हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो कहते हैं तुम्हारा नाम खंड हो गया। हम पूछते बताओ कैसे हुआ, तो कोई जवाब नहीं है। बच्चों वाला खेल चल रहा है। देखो ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसके नाम शुद्ध है। मैं खुद भले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद कैसा हूँ मैं खुद जानता हूँ। तुम्हें यही नहीं पता कि नाम कभी खंड होता ही नहीं है, नाम अखंड होती है। हाँ तो मर्यादा खंड होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि 10,000 रुपए दोगे, 20,000 रुपए दोगे मर्यादा जुड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पैसे कौन मांग रहा? ऐसे मांगते हैं, क्यों नहीं मांगते। आजकल तो LIC बीमा वाला पॉलिसी चला दी है कि 1 लाख रुपया तुम किस्तों में दे देना। कितने फोन करवाऊं बताओ, कितने भक्तों के फोन करवाऊं?
तो कोई कमाल हो अरे गई। तो सर वो पैसे अरे कोई गुरुजी सर तो क्या, गुरु अरे सर सुनो, जिन्होंने ग्रंथ लिखे गरीबदास जी महाराज ने, उन्होंने एक पैसा नहीं लिया किसी से ग्रंथ लिखने का। तुम कौन होते हो उनके ग्रंथ पढ़ पढ़ तो के आपने भी 50-50 हजार तो रुपया अपनी लेने जो वाले? प्रोफाइल है उसमें भी वो इसके अंदर डाल रखा है, दान के लिए बिल्कुल पैसे डालो। हम प्रचार के लिए करते हैं, हम आश्रम बनाने के लिए थोड़ी नहीं करते हैं। लोगों को पैसा उठा उठा के बड़े बड़े आश्रम बना रहे हो, किसने बोला तुम्हें तो आश्रम बनाने को? आश्रम कोई किसी व्यक्ति विशेष के नाम थोड़ी है, कोई गुरुजी ने अपने अरे नाम व्यक्ति थोड़ी करवा विशेष के रखे तो हैं। के तुम्हारे नाम कर दिया आश्रम, क्या आश्रम पूरे के तुम्हारे पूरे नाम से कर दिया? अगर आश्रमों में ऐसा कुछ होगा ना तो जी महाराज बोल रहे हैं, वो असल में कोई भेदी वाला काम नहीं है, वो मंत्र जाप वाला काम है। उन्होंने दिखा दिया, सोहम दिखा दिया और उसको मंत्र बना के पेश कर दिया, जबकि ओम और सोहम क्या है, ये एक भेद है। लेकिन ये भी तो है ना कि ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतियां धुनी नहीं नहीं, तपिए। सुनो सुनो सुनो, ओम सोहम मंत्र जपिए किसके मंत्र हैं ये? क्या परमात्मा का नाम है इसमें से कोई? जब परमात्मा का नाम ही नहीं तो जपिए क्यों? पार लगाने वाला एक नाम है, तेरा एक नाम तारे संसार। लेकिन तेरे देखो 3 ये नाम। पार तो नहीं लगा सकता है, लेकिन यहाँ से तो छुड़वा सकता है ना। नहीं 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 भाई, सुनो सुनो, गीता में क्या बोला है कि केवल एक ओम नाम जप लोगे तो मेरे ब्रह्मलोक को पहुंच जाओगे। हाँ, लेकिन 17वें अध्याय की 23वें श्लोक में कहा है ना कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधे समर्थ है। अरे सुनो तो, ओम तत्सत में क्या कहीं कलियन हरियन शरियम बोला किसी ने? लेकिन ये तो देवी देवताओं के हैं ना। हाँ, 5 तो नाम कुछ गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम सुनो किलियम हरिम श्रीम सोम सुनो सत्यम ध्याओ। सुनो, ओम तत्सत में क्या कहीं कलियन हरियन शरियम बोला किसी ने? लेकिन ये तो देवी देवताओं के हैं ना। हाँ, 5 तो नाम जब कुछ गायत्री जब आत्म सुनो तत्व जगाओ, ओम सुनो किलियम हरिम सुनो श्रीम सुनो सोम सुनो सत्यम ध्याओ। सुनो, जब गीता ज्ञानदाता बिना किसी देवी देवता का नाम बताए सीधे कह रहा है कि तुम ओम जपोगे तो मेरे ब्रह्मलोक पहुंच जाओगे। हाँ। है कि देखो वो पहले अपन तुमसे मंत्र देवी 2 देवताओं के कारणों से नाम जपते हैं। जपवाएगा। पहला तो यह है कि ताकि अपन सतलोक पहुंच सके, और दूसरा यह है कि हम जो यहाँ पे रहेंगे ना, तो यहाँ की जितने भी सुविधाएं हैं, जितने भी व्यवस्थाएं हैं, सब हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश भवानी और गणेश देंगे। ये तो गरीबदास जी कह रहे हैं ना। अरे गरीबदास जी कह रहे हैं, छोड़ो आत्म प्रैक्टिकली तत्व को बताओ ना। जगाने का कह देखो, तो गरीबदास जी वो कह रहे ये हैं भी 5 रहे हैं नाम कि कुछ अंधे। गायत्री आत्म तत्व देखो, को जगाओ, यानी 5 नाम का जाप करके आत्म तत्व को जगाओ। अरे ओम वो किलियम छोड़ो हरियम श्रीयम क्या कह सोहम रहे हैं, ध्याओ। सुनो सुनो, वो छोड़ो क्या कह रहे हैं। आरतियां क्या कह रही हैं? अंधन को आंख दे तो कोड़िन को काया, मांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। तो गणेश जी से ही सब कुछ मिल जाएगा, बाकी तो किसी से गणेश क्या जी तो ये जरूरत तो है? उनके शिष्यों ने बनाई है ना आरती, गणेश जी थोड़ी अपनी महिमा गा रहे हैं। हाँ, इसी प्रकार जो शिष्य आरती बनाते हैं ना, वो महिमा इसीलिए गाते हैं ताकि लोग संसार को झूठा मान के केवल इस इष्ट देव के चक्कर में पड़ जाएं। बता दो, किसी के पास हेलीकॉप्टर, पानी का जहाज, किसी के पास हवाई जहाज आ गया, रामपाल जी के लोगों के पास, कहते हैं एक बार नाम जप लो सतनाम तो 3 लोग का मोल बराबर हो जाता है, लिखा है ना गरीबदास जी की वाणी में। हाँ, तो फिर 3 लोग का मोल पता क्या होता है? सूरज बेच दिया, चांद बेच दिया, तारे बेच दिए, धरती बेच दी, इतना सब कुछ बेचने के बाद, सारी दुनिया बेचने के बाद एक श्वास, तो बता दो कितना कर्जा ले रखा है तुमने काल से भाई? कितना खा गए तुम काल के यहाँ पे? कई कई जन्मों से पड़े यहाँ पे तो कोई गिनती हाँ, तो नहीं क्या है। क्या खा गए, कितना कुछ खा गए ये बताओ। पता ही और नहीं है। कितने नाम जपने हैं ये बता दो। जब कोई कर्जा लेता है, तुम्हें ये बता दिया गया कि हमने इनका कर्जा देना है, तो कर्जा तो एक लिमिट में होता है ना। कितना कर्जा है बताओ, कितनी देखो, सांसों में अरबों तो कर्जा उतर ब्रह्मा जाएगा? गए और 49 कोटि कन्हैया, 7 करोड़ ये शंकर अरे मर गए। कितने भी गए तो हो, फिर कितने कितने भी जन्म गए हो गए हो, होंगे यहाँ पड़े सुनो, पड़े हैं। कितने भी गए हो, तुम ये बताओ कि तुमने कितना खा लिया होगा, कोई हिसाब हम तो तो होगा ना खाएंगे खर्चे नहीं का। खाएंगे, हमें तो इकट्ठा करके लेके जाना है, धनी बनना है ये मतलब। तुम्हें बेवकूफ बना दिया रामपाल जी महाराज ने, इकट्ठा ये करके लेके रामपाल जी जाना है। महाराज जी ने थोड़ी बोला, ये तो सुनो गरीबदास जी बोल सुनो, रहे हैं। ये कि गरीबदास जी सतनाम बोल रंग रहे हैं पार ना, रे रंग ये होरी वैसे वो नहीं 14 बोल रहे हैं भुवन जैसे तुम्हें चढ़ावे समझ राम में आ रंग रहा है। होरी हो, 3 सुनो लोक सुनो, पार। हाँ, रंग होरी हो पढ़ो, उसमें क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में ना ही राम रंग होरी हो, लेकिन कागज सोहम कलम शब्द हम कलेश जग राम में रंग लाए, होरी 4 हो। शब्द हमने गुप्त छुपाए, ये भी तो है ना। हाँ, तो ये गुप्त है ना, ये प्रकट थोड़ी नहीं है कि तुम किताबों में दिखा रहे हो कि किताब में लिखा हुआ है, गुप्त है वो तो, जैसे कोई चीज गुप्त है, तो तुम्हें 4 पता है शब्द तो केवल। गुप्त है, लेकिन जो सोहम शब्द है वो परमात्मा लेके आए कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। हाँ, तो फिर और देखो ना क्या लिखा है उसमें, ये भी लिखा है कि शिव साहिब को करो ध्यानम जिससे होवे मुक्ति मुर्दानम। फिर तो वो क्या जो करे? शिव है, वो जो शिव है, वो शिव किसी और के लिए लिखा है, वो शिव कबीर परमात्मा के लिए है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो है ध्यान लेके आए हो। यहाँ पे जो शिव है, ये शिव उसी के लिए है, दुर्गा जी के पुत्र के लिए। देखो, ये तुम्हें कहानियां पढ़ा दी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस इतने समझ लो, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, देखो यहाँ एक छुड़ावे एक लखावे,
तब प्राणी निज घर को जावे, ये भेद की बात है। यहाँ पे मंत्र जपावे नहीं बोला है, महाराज जी ऐसा जो है, दो यहाँ अक्षर पे का तो भेद बतावे। तुम्हें भेद ही नहीं पता, तुम्हारे साथ क्या बात करें। कई जगह तो 2 अक्षर लिखे हैं, लेकिन ये भी है कि पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित बयानी कोई 2.5 अक्षर हाँ, प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये तो तुम वो लोग जो के लिए लिखा है जो इतनी पोथियां पढ़ के बैठे हो। हाँ और उनके लिए लिखा है, लेकिन ये ये उनके ना लिए कि नहीं, मतलब तुम्हारे लिए लिखा है। ये ये सारी जो पोथियां मेन है तुम ना, लेके बैठे हो। गीता, मेनली वेद, पुराण। मेनली ये 2 अक्षर नहीं है, मेनली 2.5 अक्षर हैं, जिसमें ओम है, एक तो ओम अरे है भाई 2.5 और अक्षर नहीं है, नेट पे सर्च करो, एक ही अक्षर पीप का पढ़े सो पंडित हुए। क्या बातें कर रहे हो तुम। नहीं, ये 2.5 अक्षर हैं। 2.5 अक्षर नहीं है, दोबारा लिखो, नेट पे लिखो, एक है अक्षर पीप का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर कहाँ से आ गए। ये तुम्हें बेवकूफ बना दिया किसी ने। ये दोबारा लिखा से है नेट पे सुनो, नेट पे मैंने नहीं लिखा है, नेट पे देखो 10वीं की 12वीं की परीक्षा में क्या लिख के आता है, ये सवाल है, वो लिख के इसका आया अर्थ होगा, पूछा लेकिन जाता अपने है। जो कबीर भगवान ने ग्रंथ लिखे ना उसमें 2.5 अक्षर ही लिखा है। कबीर भगवान ने कोई ग्रंथ अपने हाथों से लिखा ही नहीं अपने है, हाथों से चेले नहीं लिखा चपाटों है, ने वो लिखा है। मति कागज छुओ ने कलम गई नहीं हाथ, लेकिन वो उन्होंने लिखा ना, धर्मदास जी ने। धर्मदास ने लिखा, चाहे किसी दास ने लिखा, लेकिन 2.5 अक्षर नहीं लिखा है, 1 अक्षर बीव का लिखा है। नहीं, वो 2.5 अक्षर ही हैं, हाँ तो नेट जिसमें पे एक सर्च करो, ओम है तुम्हें और पता लग दूसरा जाएगा तद क्या है है जो क्या नहीं। सांकेतिक है, और ये 2 चलो अक्षर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम करो ना जो कर रहे हो करो, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। यार तुमने जिस भी मंत्र जपने तुम्हारे हैं ना। शिष्य से बात करता हूँ, जिस टाइम पे उसकी लास्ट में मतलब उसके पास कोई जवाब नहीं बचता है ना, ये कहता है तुम अपनी करो। अरे भाई जवाब नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कोई तुम्हारी तरह फ्री थोड़ी नहीं हूँ। मैंने मैं यहाँ लगाया था, लोगों से बहस करता रहूं। एक संतोष भगत जी हैं और एक और दूसरे भगत जी हैं, मैंने दोनों के पास अरे फोन जब लगाया तुम्हें था। मैंने बोला कि सोई उन्होंने गुरु ना पूरा कहावे, सुनो तुम्हें तो उसका तो जवाब आ नहीं रहा। उन्होंने फिर ना तुम ये कहा शिव कि जी को देखो साहिब बना हमसे देते हो, बात शिव मत जी करो, हमारे परमात्मा गुरु है। जी का नंबर ले लो और उनसे बात करो। अरे भाई जब तुम शिव जी को परमात्मा बता रहे हो, तुम्हारे साथ क्या बात करूं बताओ। अरे शिव का मतलब अलग है, लेकिन ये जो शिव है ये शिव वो है, मतलब जैसे मेरा अरे नाम भाई ममलेश्वर सुनो, है, अब तुम शिव ऐसे को समझो। बता रहे हो मतलब, फिर तुम कह दो कि दुर्गा का मतलब कुछ और है तो गणेश जी का मतलब कुछ और है, तो वो बात नहीं बनती। जैसे मेरा नाम ममलेश्वर है, तो मेरा हाँ। नाम तो ममलेश्वर है, लेकिन ममलेश्वर का नाम तो शिव जी है ना, इस तरह से है। नाम तो शिव जी है ना, इस तरह से है। कहाँ से ज्ञान लेके आ रहे हो ये। छोड़ो भाई, रहने दो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। सत्संग सुनो, मैं सीरियल वाइज भेज देता हूँ, ठीक है, एक एक करके सुनते जाना। वो तो देखो महाराज, शायद आप बुरा मालिक की मत दया हो मानना, जाए, कुछ भी तुम्हें समझ में मानो, आ जाए। आप जितने भी सत्संग सुनाते हो, जितना भी ज्ञान देते हो, पूरा का पूरा संत रामपाल जी महाराज जी का चुराया हुआ है। 1994 से लेकर अरे भाई सुनो 2014 तक जितने भी सुनो, संत चोर रामपाल जी पता है महाराज कौन जी ने होता है, सत्संग सुनो, किए हैं, चोर पता है कौन होता है। 95% उन्हीं का ज्ञान है। अरे सुन ले मेरे भाई, रामपाल जी महाराज कहाँ से उठा के लाया है ज्ञान, वो सारा कबीर साहब का ज्ञान है, गरीबदास तो जी की है। वाणी का ज्ञान है, वो भी नहीं बता पा रहा है सही से। आप समझ लो, मैं कह रहा हूँ कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, ये किस संत की वाणी है। रामपाल जी महाराज ने पहली मैं बार आपके पास गहरी वीडियो नजर भेज गीता सकता में हूँ, लिखी जिसमें थी। संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि ये पुस्तक है संत मत प्रकाश भाग 4, और इसमें इस जगह पे ये सावन सिंह जी के विचार है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोई अरे गुरु पूरा सुनो मेरे कहावे, भाई, और सावन ये सिंह वाणी विचार नहीं है, उनके वहाँ लिखा है अनुसार मदन नानक साहिब जी की की है, वाणी उनके है। अनुसार ग्रंथ साहिब में लिखा है। सुनो सुनो सुनो, वहाँ लिखा है मदन साहिब की वाणी है, मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं। वो दूसरी पुस्तक में लिखा होगा, संत मत प्रकाश भाग 4 में तो लिखा है कि ग्रंथ साहिब में ये लिखा है। तुम क्यों नहीं लिखा। लेकिन संत रामपाल जी ने तो ये कहा है सावन सिंह जी के विचार हैं, ये थोड़ी कहा है कि मेरे अनुसार हैं। के विचार है, वहाँ पे लिखा है मदन साहिब की वाणी है, सावन सिंह के विचार क्या होते हैं। तो उन्होंने तो बस ग्रंथ साहिब का हवाला देते हुए लिखा है, मतलब ये थोड़ी कहा है कि नानक जी की वाणी है। नाम लिखा है, लेकिन तुम लोगों ने चोरी करके, हमारा मटेरियल चोरी करके हमारे गुरुजी का नाम नहीं छापा। चोर तो तुम लोग हो यार, हमें चोर बता रहे हो तुम। तो हमने थोड़ी हमारी पुस्तकों में लिखा है, वो तो उन्होंने लिखा अरे है तुम्हारी संत मत प्रकाश पुस्तकें और भाग तुम 4 अलग में। अलग छोड़ी नहीं हो, जो तुम हो वही तुम्हारी पुस्तकें हैं, जो तुम्हारा गुरु है वही ज्ञान है, कि पुस्तकों में क्या बात कर रहे हो। अरे तो हमने थोड़ी लिखा है, तो 2 अरे अक्षर कौन तुम्हारे सा गुरु बताओ ने मुझे। लिखा है ना, तुम्हारे गुरु को पता था कि मदन साहिब वाणी में, क्यों मदन साहिब का नाम नहीं छापा वहाँ पे। 2 अक्षर कौन से मुझे बताओ पहले तो। हाँ 2 अक्षर, सत्संग सुनो, ऐसे नहीं मिलेंगे 2 अक्षर। नहीं 2 अक्षर कौन से, अक्षर क्या होते हैं, अक्षर बताओ। अभी तुम्हें अक्षर ही नहीं पता हाँ वही क्या तो पूछ होते रहा हैं। हूँ। यार कोई बात नहीं, सत्संग सुनो, मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। नहीं, अक्षर ठीक है, क्या इतना होते टाइम हैं, नहीं होता अक्षर- मेरे पास कि मैं बात करूँ इतनी। अक्षर बताओ तो सही, चलो अक्षर ठीक क्या है। होते हैं। वो तो मैं अक्षर- सत्संग में सब मिलेगा। नहीं मुझे इतना टाइम नहीं है सत्संग मेरे सुनने का। पास भी टाइम नहीं है भाई, तुम्हारे पास सुनने को टाइम नहीं है, बताओ है। मैंने अपने गुरुजी के कौन से सत्संग सुनने हैं प्रधानमंत्री पहले हो तो। तुम, मुझे कौन से अपने- प्रधानमंत्री हो, कहाँ जाते हो। मुझे अपने गुरुजी के सत्संग सुनने हैं, हाँ तो उसमें फिर टाइम तो बर्बाद टाइम मत करो। वेस्ट करो ना मुझे फोन करके, क्यों कर रहे हो। जब कुछ चाहिए नहीं तो फोन मत करो। तुम्हारे शिष्यों ने बोला था गुरुजी चलो से बात ठीक है, करो। ओके ओके, मेरे पास और भी काम है भाई, अकेला तुम ही थोड़ी नहीं हो। बोलो कुछ भी हो, लेकिन